बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मरदमशुमारी के अमल पर एक बार फिर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए हिमायत वापस लेने की धमकी दे दी। इलेक्शन कमीशन से बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल कराने का मुतालबा भी कर दिया। कराची गेम्स के तहत गदा गाड़ी रेस जीतने वालों को फवारा चौक पर वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध ने इनामात से नवाजा। इस मौका पर सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध ने अपने खिताब में मरदमशुमारी के अमल पर वफाकी हुकूमत से एक बार फिर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन से बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल कराने का भी मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह बोले कि मरदमशुमारी हमारे लिए इलेक्शन से ज्यादा अहम है। हमने कहा था कि शुमार कुंदगान का रिकॉर्ड हमें दिखाया जाए। मरदमशुमारी पर हमारे एतराज़ात को ना माना गया तो हिमायत वापस ले लेंगे। जितने इंतखाबात जरूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ठीक सेंसेस हो। ये बड़ा क्लियर है। सूबा सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि बिल्कुल, और 2017 के आपको पता है 2017 के जो सेंसेस हुए थे उसका सिर्फ सूबा सिंध ने उस पर एतराज़ किया था और वो एतराज़ दुरुस्त साबित हुआ इसलिए कि उसी CCI ने उसको मंजूर करते हुए कहा कि यार चलो ये तो मंजूर करते हैं लेकिन इमीडिएटली दूसरा सेंसस कराते हैं। वज़ीर आला सिंध ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि मेयर कराची पीपल्स पार्टी का ही होगा, चाहे जो जितना भी रोना धोना करे। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर मेयर्स और चेयरमैन का इंतखाबात कराए। हम जीते हैं, हमारी इस वक्त 96-97 सीट्स है। मेयर हमारा कराची का है, ये आपको मैं बड़ा क्लियर बता दूं। अब बाकी जो वो रोना धोना करे और इलेक्शन कमीशन से हमें सख्त इतराज है कि उसको करें। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुल्क शदीद माशी बुरान से दो चार है जिसके जिम्मेदार इमरान खान हैं। कैमरामैन अहमद के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। कराची के शहरियों ने भी मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। शहरियों का कहना है कि कई इलाकों में मरदमशुमारी का अमला पहुंचा ही नहीं। बेशर अपार्टमेंट्स में सिर्फ एक घर पर नंबर लगाकर अमला चला जाता है। खदशा है कि हज़ारों घर खाना शुमारी से रह गए हैं। हमारे इलाके में कुछ जगहों पर हमने देखा था, वहाँ पर कुछ नुमाइंदे आए थे मरदमशुमारी के हवाले से, पर हर घर में उन्होंने जाके वेरिफिकेशन नहीं की है। चंद एक घरों में उन्होंने की है। फ्लैटों की नहीं हो रही है, सिर्फ एक फ्लैट के जो ना लेके वापस चले जाते हैं। किसी घर के ऊपर आए वो लिख कर गए, ज़्यादातर अक्सरियत में जो है घरों को उन लोगों ने रिकवर नहीं जो है मालूमात लेके गए। और पुलिस हुकाम ने आग से मुतासरा इमारत का दौरा किया है। पुलिस ने आलम ज़ेब नामी ऐनी शाहिद का बयान भी कलमबंद कर लिया है। शाहराह फैसल पर कसीरुल मंजिला इमारत में आतिशज़दगी का ये वाक़या है। पुलिस तफ्तीश के लिए मौके पर पहुंच गई है। पुलिस का इमारत का दौरा और ऐनी शाहिद से बयान भी कलमबंद कर लिया है। आलम ज़ेब नामी ऐनी शाहिद का बयान कलमबंद किया गया है। आग सबसे पहले इमारत के मेज़दाइन फ्लोर पर लगी। इमारत के मेज़दाइन फ्लोर से पहले धुआं, फिर आग के शोले निकले। इमारत के अगले हिस्से पर टीन की शीट बैनर्स आवेज़ा थे। इश्तहारी बैनर्स के बायस आग तेज़ी से फैली। इमारत का अंदरूनी हिस्सा ज़्यादा मुतासर नहीं हुआ। अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है। इसकी तफसील लेंगे। सलमान इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, ये शाहराह फैसल के ऊपर इमारत है फोर्ट के नाम से, जिसके अंदर जो रात है वो आतिशज़दगी का वाक़या पेश है। अब तो जैसे जबरदस्त तफ्तीशी टीम है पुलिस की, वो यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर आके जो ऐनी शाहिदीन है उनके बयान को कलमबंद किया है। देखिए, बताया ये जा रहा है कि रात में अचानक बजरान के उर्दू पर जो है वो आग बढ़ गई थी, जबकि बैनर आवेजा होने की वजह से वो आग देखते उसने पूरी बिल्डिंग को लपेट में ले लिया। बिल्डिंग का जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो पूरा जल के खाकर हो चुका है, जबकि पिछला हिस्सा जो है वो अभी भी महफूज है, जिसमें कई ऑफिसर्स जो है वो कायम है। अगर हम लोग अभी की सूरत हाल की बात करें तो तफ्तीशी टीम अब तक इससे कबल ही तमाम चीजें जो है वो मुकम्मल करके वापसी रवाना हुई है। इससे कबल जो फायर ब्रिगेड है उसकी तरफ से एक रिपोर्ट मुस्तब की गई है जो कि मंजरान की तरफ भी आई है और अभी यही बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के बायस ये आग जो है वो लगी है। लेकिन जो यहाँ के दफातर हैं और उसके अंदर के जो मुलाजमीन है और उसकी कहना है कि कुछ किस्मती से रात के अवकाश में इस बिल्डिंग में कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम जो माली नुकसान है तो वो बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। जी ठीक है, भारी नुकसान नहीं हुआ। सलमान सलीम अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बल्दिया कराची का महकमा फायर ब्रिगेड शदीद बदहाली का शिकार है। फायर ब्रिगेड के पास आग बुझाने के लिए पानी तक भी दस्तयाब नहीं। शहरियों का जानो माल दाव पर लग गया है। शहर में तेज़ी से बढ़ती बुलंद इमारतों के बायस फायर फाइटिंग की सहूलियात के फुकदान और मसाइल से मुतालिक मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इंटरनेशनल लॉ है कि 1 लाख की आबादी पर एक फायर स्टेशन होना चाहिए जिसमें कम से कम 8 अफराद का अमला तैनात हो, लेकिन 3 करोड़ के लगभग पहुंचने वाले शहर कराची में इस वक्त सूरत हाल इसके बिल्कुल उलट है। महकमा फायर ब्रिगेड जो है वो तारीखी बदहाली से दो चार है, जिसके नतीजे में अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 3 करोड़ की आबादी के शहर के लिए 4 स्नार्कल मौजूद हैं, जबकि शहर ऊंची इमारतों का जंगल बनता जा रहा है। उन 4 में से भी 2 काबिल इस्तेमाल हैं। बताया ही जाता है कि फंड्स की शदीद कमी है। उसकी सूरत हाल क्या है ये दिखाएंगे मेरे कैमरामैन इरफान तरमीजी आपको। सेंट्रल फायर स्टेशन से हेडक्वार्टर से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ख़राब फायर टेंडर हैं वो इस तरह खड़े हुए हैं और मरम्मत के मुंतज़िर हैं कि फ़ंड्स रिलीज़ हों और इनकी मरम्मत की जाए, और इसमें ताख़ीर की गई तो काम मज़ीद बढ़ता जाता है। बहुत गंभीर सूरत हाल है। बताया जाता है कि 10 करोड़ रुपए जो है वो ज़रूरत है सालाना की इन गाड़ियों की मेंटेनेंस के हवाले से, लेकिन 2 करोड़ रुपए भी जो है वो महकमा फायर ब्रिगेड को नहीं मिल रहे हैं, जिसके नतीजे में शहरियों की जानो माल खतरे में है। जुल्फ़िकार शाह हमारे साथ मौजूद हैं, CBA KMC के सदर हैं, इनसे बात करते हैं। शाह साहब, ये तो सूरत हाल बड़ी गंभीर है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं और हालात किस तरह बेहतर होंगे? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अभी आपने बताया कि 1 लाख की आबादी पर एक फायर स्टेशन होना चाहिए। उस हिसाब से अगर हम 3 करोड़ की आबादी भी गिनते तो 300 फायर स्टेशन होने चाहिए, लेकिन यहाँ बमुश्किल 30 फायर स्टेशन है। उनमें से भी अक्सर में अमले की जो कमी है उसकी वजह से हमें जो है ना 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट चलाकर उस स्टेशन को दूसरे स्टेशन से ऑपरेट करना पड़ जाता है ताकि काम डिस्टर्ब ना हो। इसके साथ साथ हमने ये शुरू से हमारे पास ये मौक़िफ़ रहा है हमारा कि एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है और सालाना मुरम्मत के लिए जो है वो फंड दरकार होते हैं, टायर ट्यूब बैटरी हैं और छोटे मोटे कामों के लिए भी। तो जो गाड़ियां हैं उसके मुताबिक ये 55 यहाँ पे फायर टेंडर जो कारामत थे उनमें से अब 40 रह गए। 40 फायर टेंडर हैं और 30 फायर स्टेशन है। लिहाजा उन मामलात को क्लियर करने के लिए इस वक्त कौन करेगा, कौन ये मामलात हल करेगा? KMC तो कहती है हमारे पास फंड नहीं है। आप मुझे बताइए मसला हल कैसे होगा? शहरियों की जानो माल दाव पर लगा हुआ है। देखें जी, इसके लिए अगर हम देखा जाए तो इंसानी हमदर्दी के नाते जो है इस तरीके से हमारे यहाँ पर अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू का डिपार्टमेंट आया जो कि जो है ना फेडरल डिजास्टर मैनेजमेंट और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत काम कर रहा है। तो उसका अगर बजट यहाँ इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो काम डिजास्टर का यही कर रहे हैं, और अगर रेस्क्यू नहीं किया गया तो इस तरीके से फिर ये काम वो हो जाएंगे। हमें कम अज़ कम ये जो आपने 10 करोड़ रुपए बताया ये कम अज़ कम रिपेयर मेंटेनेंस के लिए दरकार है। मुलाजमीन के भी मसाइल हैं, मुख्तसरन बता दीजिएगा कि उसके लिए क्या दरकार है और क्या मिल रहा है? देखें, मुलाजमीन के लिए हमें जो है 50 करोड़ रुपए तो हमें जो है फायर रिस्क अलाउंस के लिए दरकार है, क्योंकि मुलाजमीन जो है वो 8 घंटे उनकी ड्यूटी है, वो 4 घंटे जो है वो उनका वो जो है वो इजाफी वो है, तो ताकि वो काम डिस्टर्ब ना हो उस हवाले से एक स्टाफ की कमी भी है। और हमें जो है 34 महीने का जो है इनका फायर रिस्क अलाउंस दी हुआ है जो 50 करोड़ से ज्यादा का जो हर साल बनता है। बिल्कुल, 50 करोड़ रुपए वो भी दिए जाएं और गाड़ियों की मेंटेनेंस के लिए भी फंड रिलीज किया जाए। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताऊं कि पोर्ट वे ट्रेड सेंटर पर कारकर्दगी नुमायां हो गई जब स्नार्कल की पानी की जो लाइन है वो लीकेज का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में कुछ ताखीर भी होने के अमल में। जी आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की जानिब से महकमा जामियात में तकर्रुर तबादले किए गए हैं। फरहान अंजुम खान असिस्टेंट प्रोफेसर रेक्ट गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट बॉयज़ जारी कराची तैनात कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से महकमा जामियात में तकर्रुर तबादले किए गए हैं। फरहान अंजुम खान असिस्टेंट प्रोफेसर रेक्ट गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट बॉयज़ लियारी कराची तैनात कर दिए गए हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से महकमा जामियात में तकर्रुर तबादले किए गए हैं। फरहान अंजुम खान असिस्टेंट प्रोफेसर रेक्ट गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट बॉयज़ लियारी कराची तैनात कर दिए गए हैं। अली हसन लाशारी असिस्टेंट प्रोफेसर रेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी साइट तैनात कर दिए गए हैं। अली हसन लाशारी असिस्टेंट प्रोफेसर रेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी साइट कराची तैनात कर दिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताएगा किसका कहाँ तबादला किया गया है? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा जामियात में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसका महकमा जामियात ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सैयद नूरुल आज़मत असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल गवर्नमेंट हबीब कॉलेज नवाबशाह, नवीद काइम अली असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, मोहम्मद इरशाद राव असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी साइट कराची, और रोनक अली टालपुर असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल गवर्नमेंट हबीब कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी नवाबशाह, मोहम्मद अमीन असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट कांगड़,
अमीर अली बुग्यो असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल गवर्नमेंट हबीब कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी नवाबशाह, इसके अलावा खैर मोहम्मद को असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, दादू फरहान अंजम को जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बॉयज जारी कराची तैनात किया गया। इस तरह जो है 50 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिनके तकर्र और तबादले करके महकमा जामियात में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ठीक है आज़ाद नूरियो, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि कराची में औरत मार्च की तैयारियां मुकम्मल हैं। पुलिस ने भी सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया। औरत मार्च बंस गार्डन से शुरू होगा, फवारा चौक पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। औरत मार्च में 500 पुलिस एहलकारों अफसरानों ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, जिसमें 300 मर्द और 200 ख़वातीन शामिल हैं। जबकि डिप्टी कमिश्नर साउथ की जानिब से 25 शराइत और ज़वाबित लागू किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। तफसीलात जानेंगे, शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, बताएगा क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या शराइत हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर इंतजाम और शराइत के हवाले से बात की जाए तो कराची में औरत मार्च की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया गया है। कराची में औरत मार्च बंस गार्डन से शुरू होगा और फवारा चौक पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है बताया गया है कि कुछ जो लागू होंगे इसमें शराइत कुछ और शराइत और जवाबित लागू होंगे, जबकि पुलिस की जानिब से कहा गया है कि औरत मार्च में 500 पुलिस एहलकार और अफसरान ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। हमारी एसएसपी साउथ असद रज़ा से जो है बात हुई है, उसमें बताया गया है कि पुलिस एहलकार और अफसरान में 300 मर्द और 200 खवातीन शामिल हैं, जबकि खुद वो जो है ऑन ड्यूटी वहाँ पर मौजूद होंगे। जबकि डिप्टी कमिश्नर साउथ की जानिब से जो 25 शराइत और ज़वाबित लागू किए गए हैं उसमें बताया गया है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड पंडाल समेत पार्किंग एरिया के स्वीपिंग करेगा और रजाकार उनके साथ लाजमी तावन करेंगे। औरत मार्च में मुल्क और मजहब के खिलाफ किसी किस्म की सरगर्मी नाकाबिले कबूल होगी। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई बात नहीं की जाएगी। प्लान के मुताबिक रूट प्लान में तब्दीली नहीं की जा सकेगी, जबकि पार्किंग एरिया वेन्यू और स्टेज से 200 मीटर दूर होगा। जबकि औरत मार्च के रजाकार पार्किंग में आने वाली गाड़ियों को लाजमी स्कैन करेंगे। नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि रजाकारों की जिम्मेदारी होगी कि पैदल आने वाले शुल्का को भी वॉक थ्रू गेट के जरिए स्कैन कराया जाए। जबकि औरत मार्च की इंतजामिया पर लाजिम होगा कि वो मुकर्ररा वक्त से कबल प्रोग्राम को ख़त्म करें। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो पुलिस कानूनी कार्रवाई जो है करेगी। ठीक है शाहजेब हुसैन, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि खाना शुमारी ख़त्म होने के बाद मरदम शुमारी का आगाज़ हो गया है। शहरियों का कहना है कि हज़ारों घर शुमार होने से रह गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, खाना शुमारी ख़त्म होने के बाद मरदम शुमारी का आगाज़ हो चुका है। शहरियों का कहना है कि हज़ारों घर शुमार होने से रह गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, खाना शुमारी जारी है और साथ ही मरदम शुमारी होने जा रही है मुल्क भर में। और खाना शुमारी ख़त्म होने के बाद मरदम शुमारी का आगाज़ हो गया है। शहरियों का कहना है कि हज़ारों घर शुमार होने से रह गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, तफसीलात जानेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताएगा इस हवाले से। जी देखिए, ये मरदमशुमारी जो पूरे मुल्क में हो रही है और इसमें पहला मरहला ऑनलाइन मरदमशुमारी का था, उसके बाद दूसरा मरहला खाना शुमारी का था, यानी घरों की काउंटिंग का था, जो आज मुकम्मल हो चुका है। और आज से यानी घरों के बाद मरदमशुमारी होगी, अफराद की गिनती होगी। लेकिन कराची का मसला ये है कि हमें शहरी बता रहे हैं कि कई इलाकों में अभी तक मरदमशुमारी का अमला नहीं पहुंचा है, यानी खाना शुमारी से हज़ारों की तादाद में घर हैं जो रह गए हैं। यकीनन जहां अगर खाना शुमारी नहीं होगी, जिस घर के बाहर नंबर लिखा जाता है उसी घर के अफराद की गिनती होती है। तो ये मरदमशुमारी का अमला अगर खाना शुमारी के लिए नहीं पहुंचा तो उन घरों की गिनती नहीं हो सकी है। लाजमी है वहाँ अफराद की गिनती के लिए दोबारा टीमें नहीं जा सकेंगी। यहाँ पर आज एक अहम बात ये भी हुई है कि सिंध हुकूमत ने दोबारा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस हद तक कह दिया है कि ये जो खाना शुमारी हुई है उसका डेटा हमको फ़राहम किया जाए, नादरा के ज़रिए डेटा फ़राहम किया जाए। अगर डेटा फ़राहम नहीं किया जाएगा, तफसीलात फ़राहम नहीं की जाएंगी, तो ये मुमकिन है कि सिंध हुकूमत इस पर एतराज़ करे और सिंध हुकूमत जो अमला है या जो हिमायत दे रही है वफाकी हुकूमत को,
वो अपनी हिमायत भी वापस ले सकती है। मैं कुछ कराची के शहरियों से भी यहाँ पे बात करूँगा। इस वक्त मैं ज़िला सेंट्रल में मौजूद हूँ और शहरी ख़ुद भी बताएंगे कि ये जो मरदमशुमारी का अमला है इनके घरों तक जाती है या नहीं जाती है, घरों की कोई काउंटिंग हुई है या नहीं है। आप ही बता दें, ये मरदमशुमारी का अमला आपके घर पे आई है, आपके घरों की काउंटिंग हुई है, कोई तफसीलात ली गई हैं, आपसे क्या कहेंगे? जी हाँ आई है और तफसीलात बता के गए, हमें बोल के गए जी आप पहले कहाँ रहते थे और अब कहाँ रह रहे हो, पूरी तफसीलात जो है वो अभी आएंगे दोबारा, फिर हमसे जो है डेटा वगैरह जो है। तो ये जो हर फ्लैट पे लगा के गए हैं या कैसे? नहीं हर फ्लैट पर आए, हर फ्लैट पर गए, वो बाकायदगी से सबको जो है बता कर गए कि 1 हफ्ते का टाइम दे के गए जी आप पहले कहाँ रहते थे और अब कहाँ रह रहे हो। अच्छा, कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ नहीं पहुँचे हैं जो लोग बता रहे हैं, आप क्या कहेंगे? इस हवाले से मुझे तो इतना पता नहीं है, लेकिन ये एक कौमी फरीज़ा है, हमें अपनी गिनती करवानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा तो ज़रूरी है, करवाना तो चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पे, कुछ जो ये मरदमशुमारी हो रही है? नहीं अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें जो सवालात मतलब पर्सनल सवालात हैं उसके बारे हवाले से मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मतलब पानी क्या पी रहे हो, ये मतलब मेरे पास तो अभी नहीं आए, मतलब ये नंबर लगाए गए थे, उसके अलावा अभी नहीं आया दोबारा। तो इसके हवाले से है कि मतलब अब बंदा क्या करता है क्या नहीं करता है, वो तो मरदमशुमारी तो गिनती तादाद होती है ना कि भाई क्या कितने बच्चे हैं क्या। अच्छा, कोई शनाख्ती कार्ड का नंबर दर्ज किया गया जब आपसे आए? नंबर वगैरह नाम वगैरह ये वो सब चीज़ें मेरे ख्याल में वो की गई है। सुना आपने कुछ शहरियों को यहाँ ये बता रहे हैं कि इनके पास ज़रूर ये अमला पहुँचा है, लेकिन यहाँ कराची के ऐसे कई इलाके हैं, 500 ब्लॉक्स की तो निशानदेही हो चुकी है जहाँ पर मरदमशुमारी का अमला नहीं पहुँचा, लेकिन उसके अलावा अब कई शहरियों ने ये शिकायत की है कि अमला अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँचा है। ठीक है, आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एडमिनिस्ट्रेटर DMCE सैयद शकील अहमद ने फोकल पर्सन इम्तियाज़ भुट्टो के हमरा अबुल हसन इस्फहानी रोड पर सस्ते सब्जी बाज़ार का इफ्तिताह कर दिया है। ये सस्ता बाज़ार सराइकी विमेन एसोसिएशन की जानिब से कायम किया गया है, जहां इंतहाई कम कीमत पर सब्जियां फ़रोख्त की जा रही हैं। सस्ती सब्जियों का स्टॉल अबुल हसन इस्फहानी रोड पर साबरी पार्क के बाहर लगाया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर DMCE ने चेयरपर्सन सराइकी विमेन एसोसिएशन करम अख्तर, एंकर पर्सन अख्तर शाहीन रन और दिगर के हमरा फीता काट कर सस्ते सब्जी स्टॉल का इफ्तिताह किया। रमज़ान अल मुबारक में सस्ती सब्जियों की फराहमी के लिए लगाए जाने वाले स्टॉल को एडमिनिस्ट्रेटर DMCE सैयद शकील अहमद ने इंतहाई काबिल तकलीद करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस किस्म के इक़दामात शहरियों के लिए तोहफे से कम नहीं हैं। ख़वातीन ने किचन के खर्चे कम करने में अपना किरदार अदा किया है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से महंगाई में पिसे लोगों के लिए बहुत काम किया जा सकता है। आवाम को रिलीफ की फराहम के लिए हर इक़दाम में DMCE इस किरदार अदा करने को तैयार है। कोरंगी नंबर 3 में मिड ईस्ट जनरल अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताह के मौके पर एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद भी किया गया। कैंप में शुगर टेस्ट, अल्ट्रासाउंड मुफ्त किए जा रहे हैं, जबकि दीगर बड़े टेस्टों पर 60% रियायत दी जा रही है। तफसीलात बताएंगी राबेल अशरफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी नंबर 3 में, जहाँ पर मिड ईस्ट जनरल हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया गया है। यहाँ पर आज इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें स्कूल के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। साथ ही साथ यहाँ पर जो है इफ्तिताही तकरीब के मौके पर आज फ्री मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया है। फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद हमारे साथ मौजूद है यहाँ के डायरेक्टर जो हेड हैं, यहाँ को हेड इसको लीड कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेंद्र कुमार। इन्हीं से जान लेते हैं। सर, आज आप लोग ने फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है, तो इसमें क्या क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं? मैडम, इसमें हम लोग पूरा फुल चेकअप कर रहे हैं फ्री में। बिल्कुल, हमारे जो है मेल डॉक्टर भी हैं, स्पेशलिस्ट भी हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, और उसके अलावा शुगर टेस्ट वो हम फ्री कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड जो नॉर्मली 1000 रुपये का होता है वो यहाँ हम 200 में कर रहे हैं। और सर, इसके अलावा भी मुझे बताइए कि बाकी सहूलियात भी आपने कहा कि जैसे ऑपरेशन थिएटर का भी आगे आप लोग अमल में लाएंगे, तो क्या कितने बेडेड होगा, क्या सोचा आपने? बस रमज़ान में हम लोग अपना OT स्टार्ट कर लेंगे और हमारा वेलफेयर बेस होगा। हम चाह रहे हैं जो दूसरी जगह 50,000 60,000 की सर्जरी होती है वो यहाँ हम 25,000 में करेंगे। जी बिल्कुल,
जैसे कि आपने सुना हमारे साथ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेंद्र कुमार मौजूद थे। उनका यही कहना है कि जो आज का फ्री मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया था उसमें जो बड़े टेस्ट हैं उनमें 60% रियायत दी गई है, जबकि जो बाकी दीगर छोटे टेस्ट है जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया वो जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। साथ ही मेडिसिन भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, जबकि OT वगैरह का जो सिस्टम है जिसमें ज़्यादा बेड्स लगाए जाएंगे, ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह लगाए जाएंगे, वो जो है रमज़ान तक मुकम्मल हो जाएगा इनका। जी, महंगाई के सताए अवाम का सहारा बनने के लिए ख़वातीन मैदान में आ गईं। सराय की विमेन एसोसिएशन ने अबुल हसन इस्फहानी रोड पर सस्ते सब्जी का स्टॉल लगा दिए। तफसीलात बताएंगे जवाद आसफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 4A में, जहाँ पर रमज़ान की आमद के पेश नज़र जो है सस्ती सब्ज़ी के स्टॉल्स लगाए गए हैं ख़वातीन की जानिब से, जिसका कल बाकायदा इफ्तिताह एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला शर्की सैयद शकील अहमद ने किया था। इस बाज़ार को जो लगाया गया है उसका जो अहतमाम किया है वो सराइकी वुमेन एसोसिएशन की जानिब से किया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सराइकी वुमेन एसोसिएशन की सदर, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा समझती हैं इस महंगाई के दौर में आपने स्टॉल? बस यही महंगाई जो आपके सामने है और सफ़ेद पोश लोगों का तो इन्होंने जो है वो कमर ही तोड़ दी है महंगाई ने। और हुकूमत तो यही करती रहती है कि रमज़ान आ रहा है, सस्ते स्टॉल लगेंगे लेकिन लगते नहीं हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए कि हमारे सफ़ेद पोश लोगों का इज़्ज़त भी ना उनकी मजरू हो और ये सब भी हो जाए, उनका किचन भी चल जाए आराम से। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना कि सब्ज़ी का स्टॉल लगाया जाए। शुरुआत अभी से की है सब्ज़ी के स्टॉल से, और मैं 4 बजे खुद ही मंडी जाती हूँ, सब्ज़ी मंडी में खुद ही सब्ज़ी लेने के लिए वहाँ पे होती हूँ, परचेज़ करती हूँ, फिर यहाँ पे ये 10 बजे जो है ये स्टॉल लग जाता है। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि सफ़ेद पोश लोगों की जो है उनकी मदद करने के लिए उन्होंने स्टॉल लगाया है। अगर जो बाज़ार में प्याज 160 रुपये फ़ी किलो है वो यहाँ पर 110 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है। वो ये कहती हैं कि ख़ुद मंडी जाकर जो है वो ये माल ख़रीदती है और फिर यहाँ पर आकर जो है वो फ़रोग़ करती हैं ताकि गरीब लोगों की कुछ मदद हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जवाद आसिफ आपका। बढ़ती महंगाई से जहां सब परेशान हैं, वहीं ख़वातीन भी मेकअप की बढ़ती कीमतों को लेकर परेशान हैं। बचत बाज़ार का रुख कर लिया है। ख़वातीन ने हुकूमत से मेकअप सस्ता करने का मुतालबा भी किया है। तफसीलात बताएंगी इकरा अवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बचत बाज़ार में मौजूद हूँ। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से जहाँ सब परेशान हैं वहाँ ख़वातीन ज़्यादा परेशान नज़र आती हैं, क्योंकि दिन ब दिन बढ़ती महंगाई के साथ साथ ख़वातीन के ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर भी बढ़ती महंगाई के साथ साथ जो टैक्स है वो बढ़ता जा रहा है। बाज़ारों में अगर बात की जाए तो ख़वातीन के मेकअप पर टैक्स बढ़ता जा रहा है और टैक्स लग चुका है। ख़वातीन अगर बाज़ारों में जाती हैं तो उनका ये कहना है कि मार्केट्स के मुकाबले में बचत बाज़ारों में मेकअप जो है वो सस्ती कीमत में मिल रहा है। मेरे साथ इस वक्त कुछ ख़वातीन मौजूद हैं जो सस्ता मेकअप देखकर जो है मेकअप खरीद रही है। उनसे बात करती हूँ और जानती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर मेकअप महंगा मिल रहा है या सस्ता? यहाँ पे सस्ता मिल रहा है। कितना सस्ता? आधी कीमत पे मिलता है। हम लोग मार्केट वगैरह जाते हैं तो वहाँ दिन ब दिन जब भी जाते रहे वहाँ सामान महंगा होता रहता है मेकअप का। जी, तो आपने देखा कि इनका यही कहना था कि खूबसूरत और दिलकश नज़र आना तो हर ख़वातीन का ख्वाब होता है कि हम हर इवेंट पर, हर ओकेजन पर खूबसूरत और दिलकश नज़र आए। मगर बढ़ती महंगाई ने ख़वातीन से ये हक छीनना शुरू कर दिया था। मगर बचत बाज़ार ये हौसला ख़वातीन को देते हैं कि नहीं, परेशान नहीं होना। बचत बाज़ारों में सस्ता मेकअप जो है ख़वातीन को हौसला देता है कि आप बचत बाज़ारों में आकर सस्ता मेकअप ख़रीद कर अपना यह ख्वाब पूरा कर सकते हैं और हर इवेंट पर आप खूबसूरत और दिलकश नज़र आकर अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं। जी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने कहा है कि कराची गेम्स के ज़रिए शहरी खेल रहे हैं। इस इवेंट के ज़रिए वो खेल हुए जो आज से पहले कभी नहीं होते थे। तफसीलात बताएंगे ताबिश में। हाँ जी बिल्कुल, बात की जाए तो डोंकी डरबी रेस इख्तिताम पजीर हो गई है और इसी हवाले से हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान साहब मौजूद है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं बड़े शहरों का, बड़ा खेलों का मेले में जो है हम देख रहे हैं कि आज अपने इख्तिताम पर पहुंचा है, आखिरी दिन है और हम देख रहे हैं सुबह से आपकी जो काविश है वो भी दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए, आज 10वां दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एहसन तरीके से तमाम खेल 42 खेलों का इनेकाद एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। 6000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया और आज 10वें दिन बिल्कुल कंप्लीशन है। तकरीबन 95% हमारे गेम मुकम्मल हो गए। और डंकी कार्ट रेस सुबह सिंध का एक बहुत ही ज़्यादा
पॉपुलर गेम है, ख़ासतौर पर कराची और लियारी के जो डॉकी कार्ट रेसर्स होते हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। आज फुटबॉल का फाइनल। साहब कल जो है आग आतिशज़दगी का एक वाक़या पेश आया शाहराह फैसल पर वाक़ई बिल्डिंग में। जो अदालत के अहकाम हैं वो अहकाम दरअसल ये हैं कि कोई जो है बैनर्स नहीं होंगे, इश्तिहारी बैनर्स मौजूद नहीं होंगे। इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ इमारतों पर बैनर्स मौजूद हैं। उसके ख़िलाफ़ किस तरीके से सिंध हुकूमत हो या फिर आप क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं तो किस तरीके से हरकत में आएंगे? जी बिल्कुल करेंगे। अगर कोई बोर्ड लगा हुआ है कहीं पे उसकी ममानियत है और ये दीवारों पे ज़्यादा स्केल लगाते हैं जो उसको भी हमें देखना है। और जो भी बोर्ड लोग अपने घरों के अंदर करके कर रहे हैं तमाम चीज़ें, इस तरह की कोई भी चीज़ हुई और किसी भी हादसे का सबब जो बन सकती है हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करेंगे, उसको बंद भी कराएंगे। आपने देखा क्या कुछ कहना था, डॉक्टर सैफुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि बड़े शहर के बड़े खेलों के मेले में जहां जो है इवेंट मुनक्किद किए जा रहे हैं, अपने आखिरी दिन पर ये जो खेल है वो पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ वो यही कह रहे हैं कि शहर में जो इमारतें हैं जिन पर बिल बोर्ड जो हैं आवेज़ा हैं उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन किया जाएगा अदालती अहकामात के मुताबिक। जी 40वीं कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबले KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी हैं। मुकाबलों में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बॉक्सर हिस्सा ले रहे हैं। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी मैं सर KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद जहाँ पर 40वीं कौमी बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के मुकाबले जारी हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के खिलाड़ी, सूबाई टीमों के खिलाड़ी इस इवेंट में शरीक हैं। हमारे साथ KPT की स्पोर्ट्स ऑफिसर नरमीना अली मौजूद, हम इनसे जानेंगे, बात करेंगे। नरमीना, किस तरह देख रही, कैसे जा रहे हैं मुकाबले और क्वार्टर फाइनल स्टेज तो आज से स्टार्ट होने जा रहा है? जी, हमने चेयरमैन KPT 40th मेंस नेशनल एंड 4th वुमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का इनेकाद किया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ पाकिस्तान बॉक्सिंग एसोसिएशन। और हमारा मकसद डिपार्टमेंट, जिस तरह की डिपार्टमेंट की टीम्स बंद थी और उसके बाद एक ह्यूज गैप आया, कोविड की वजह से जो गैप आया, तो उस गैप को कवर अप करने के लिए और डिपार्टमेंट्स की वापस सी बहाली पे जिससे लोगों को रोज़गार का मौका मिलेगा, इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है KPT ने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और डिपार्टमेंट टीम्स के प्लेयर्स को सिलेक्ट करें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके, उनके रोज़गार के मौके मिलें। तो KPT की हमेशा से एक अच्छी हिस्ट्री रही है बॉक्सिंग से रिलेटेड, जिस KPT ने बहुत सारे ओलंपियंस प्रोड्यूस किए हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ प्लेटफॉर्म से इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स को प्रोड्यूस करना है। और इस इवेंट की सबसे ख़ास और अच्छी बात यह है कि मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी बॉक्सिंग के मुकाबलों में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत कर रही हैं, जो कि बड़ी एक एजाज़ की बात है KPT के लिए कि KPT की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम बॉक्सिंग चैम्पियनशिप्स में फ़ीमेल भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। सुना आपने कि नरमीना अली बता रही थी कि ये टूर्नामेंट एक संग मील साबित होगा क्योंकि डिपार्टमेंट की बहाली का ऐलान तो हुआ है, इसकी अमली इकदाम के लिए ऐसे इवेंट्स का इनेकाद बहुत ज़रूरी है ताकि खिलाड़ियों को रोज़गार मिले और जो इदारे हैं उनको भी नाम मिले, ताकि उनके खिलाड़ी जब अच्छी परफॉर्मेंस देंगे ऐसे इवेंट्स में तो यकीनन उनके इदारों का भी नाम होगा। जी कराची में पुलिस एहलकार भी डकैतों का निशाना बनने लगे हैं। तफसीलात बताएंगे शाहजेब हुसैन। जी शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में डकैतों की फायरिंग से पुलिस एहलकार भी जो है महफूज नहीं रहा। लियारी के इलाके बगदादी के करीब जो सैफी मस्जिद है वहाँ पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार शेर अली जो है ज़ख्मी हो गया है। शेर अली को इस वक्त तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस हुक्काम की जानिब से कहा जा रहा है ज़ख्मी की हालत जो है ख़तरे से बाहर है। ताहम शेर अली जो है बताया जाता है कि उसके घर के बाहर बैठा हुआ था। कल्ली थाने की हदूद है जहाँ पर यह वाक़या पेश आया था। घर के बाहर दो नामालूम मुसल्लह मुल्ज़िमान आए और उससे जो है पैसे छीनने की कोशिश करी। ताहम मुज़ाहमत करने के नतीजे पर नामालूम मुसल्लह मुल्ज़िमान फायरिंग करके फ़रार हो गए। ज़ख्मी शेर अली इस वक्त जो है सिविल अस्पताल में ट्रामा सेंटर में मौजूद है और उसका इलाज का सिलसिला जारी है। बताया जाता है कि उसकी जेब में तनख्वाह के पैसे थे। भाई ने बताया कि वो छीनने की कोशिश की थी, जिस पर भाई ने मुज़ाहमत करी। ताहम इस वक्त जो है पुलिस ज़राए कहते हैं कि जो ज़ख्मी एहलकार शेर अली है वो CIA सेंटर ACLC के डिपार्टमेंट में एज आ एहलकार तैनात था। ताहम ज़ख्मी की हालत ख़तरे से बाहर बताई जा रही है, जबकि पुलिस हुक्काम का कहना है कि इस हवाले से जो है मज़ीद तहकीकात का सिलसिला जारी है। जी 27 शहरियों की बड़ी तादाद ने कोरंगी संडे बाज़ार का रुख कर लिया। कहते हैं छुट्टी का दिन एंजॉय भी हो गया, शॉपिंग भी हो गई और साथ ही बचत भी हो गई। तफसीलात बताएंगे अक्सा शाहिद।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी संडे बाज़ार 3 नंबर में, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है वो संडे बाज़ार का रुख किया है। कोरंगी के संडे बाज़ार में जो है वो कपड़े काफ़ी मुनासिब रेट में मिल रहे हैं। मर्द और ख़वातीन जो है वो यहाँ पे शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर, आप मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है, रेट यहाँ पे मुनासिब है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मुनासिब रेट हैं। हमारे जो आम रूटीन मार्केटों के रेट हैं उसके हिसाब से तो यहाँ पे बहुत अच्छे मुनासिब रेट हैं, क्योंकि जो कपड़ा अभी मार्केट में 1500-1800 रुपये सिर्फ कपड़ा मिल रहा है एक पीस का, यहाँ पे 1500 में 2 सूट मिल रहे हैं। तो इजीली आप एक ही जगह 2 भी बना सकते हैं, पहले दिन नया पहन लिया, दूसरे दिन नया पहन लिया। इसी हिसाब से मैंने कुछ कपड़े भी वगैरह भी अभी ख़रीदे हैं, बैग भी ख़रीदा है। अब मार्केट में इसके रेट जो है वो 2000-3000 प्लस हैं, यहाँ हमें 600-800 रुपये में मिल गया ईज़िली। इसी तरीके से टी शर्ट्स वगैरह कैजुअल यूज़ के लिए ज़ाहिर है, अब संडे का दिन है, छुट्टी भी एक ही दिन होती है, अब रोज़ बंदा जा नहीं सकता, तो ये कि छुट्टी भी इंजॉय हो जाती है, कि शॉपिंग भी हो जाती है, बचत भी हो जाती है। जी बिल्कुल, आप सुनोगे, इनका कहना है कि छुट्टी भी हो जाती है और शॉपिंग भी हो जाती है। इतवार का दिन जो है वो अपनी मसरूफियात से फ्री होकर जो है वो शॉपिंग का रुख कर रहे हैं। रोज़मर्रा के कपड़े जो है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे मुनासिब रेट में दस्तयाब हैं। जी।